there is freedom that you can give your own answer, and there is no possibility that you can give your own answer because of multiple choice questions. There are some options, you have to select only right answer. So you have to learn the lesson and understand the concept of this lesson and give the answer according to options, not according to your opinion. You can express your opinion in our studies or in our learning. We can learn with the different methods. If you are learning the concept and content of this particular lesson, it is okay. And whenever exam will be there, you can give the, or you can select the most appropriate answer. आपको सिर्फ उसमें सबसे सही आंसर सेलेक्ट करना है, ना कि हमारी तरफ से कोई आंसर देना है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने इस लेसन का या कोई भी लेसन का, स्पेशली इन ईवीएस में जो कंटेंट है, जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझो, उस का स्पिरिट या उसका मीनिंग समझो कि ये लेसन हमको क्या बता रहा है। जो स्टोरीज देते हैं इसमें, एक्चुअली ईवीएस इज आल्सो ए स्टोरी टेलिंग मेथड। ईवीएस भी अपने आप में एक स्टोरी टेलिंग ही है। आपको अलग अलग टाइप की स्टोरीज बताई जाती हैं, जैसे वाटर वाले लेसन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज वर देयर, एंड हाउसेस वाले लेसन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज वर देयर। और हमारे जितने भी लेसन्स हैं, प्लांट फेरी वाले में भी, क्या बेटा, प्लांट फेरी में हम उसमें हम लोग उसमें सारा हम लोग लर्न किए। हाँ, आपने ध्यान से उसको रीड किया और समझा उस स्टोरी को, तो जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसा भी क्वेश्चन आएगा, उसमें आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढ करके सेलेक्ट करोगे और एग्जाम दोगे। हाँ, देयर विल बी 40 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स ईच। मार्क्स के लिए आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो। कल भी मैंने जब आपके पेरेंट्स से मिले थे, हम बात की थी हमने, तो मैंने उनको भी यही बताया था, आपको भी यही बताता हूँ कि मार्क्स में कई बार हो सकता है ऐसा, जैसे आप बोलते हो कि मैंने तो सही किया था लेकिन मार्क्स नहीं आया उसका। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं अभी गूगल फॉर्म के ऊपर। मैं गूगल फॉर्म बना के आपको भेजता हूँ। उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसमें आंसर रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया गया है। तो गूगल फॉर्म तो हमने ही बनाया है, तो हम उसको जो आंसर बताएंगे वही वो करेक्शन करेगा या वही वो इवेल्युएट करेगा। वो अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगा सकता। लेकिन जब हम किसी क्वेश्चन को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पे हमने आंसर सही लिखा है, लेकिन हो सकता है कि गूगल फॉर्म बनाते टाइम पे मुझसे गलती हुई हो। और इतने सारे पेपर्स बनते हैं तो उसमें कई बार होता है ऐसा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती हो गई होगी। तो आंसर सेलेक्ट करने में उसमें गलती हो सकती है। आपका आंसर गलत नहीं है, आपने अगर सही आंसर लिखा है तो आंसर सही है आपका, आपके अकॉर्डिंग टू योर डिस्क्रिप्शन एंड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस और अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आपने अपना आंसर सही लिखा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गूगल फॉर्म में आंसर रॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए आपने जो सही आंसर दिया है उसको इवेल्युएट कर रहा है गूगल। गूगल बाबा तो गूगल बाबा है, उसको तो जो बताओगे वही बताएगा वो। तो उसने आपको 2 मार्क्स कम दिए हैं या फिर 1 मार्क कम दिया हो, जिसको कि उसने गलत माना, आंसर आपका सही था। तो मैं चेक करूंगा, अगर मान लो इस टाइप का कुछ बात होगी कि जिसमें आपने राइट आंसर दिया, जैसे गिरीशा का एक क्वेश्चन जो है वो उसने सेलेक्ट ही नहीं किया, जबकि गिरीशा ने आंसर दिया था,
तो उसके आंसर को उसने सेलेक्ट नहीं किया, उसमें ब्लैंक दिख रहा था। कुछ एक क्वेश्चन में गिरीशा ने मेंशन करके भी बताया था कि सर इसमें ब्लैंक आ रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि गूगल फॉर्म जब हम फिल कर रहे थे उस टाइम पे वो आंसर उसने सेलेक्ट नहीं किया, तो आपका क्वेश्चन छूट गया, मार्क्स चला गया। मार्क्स की आप इतनी चिंता मत करो, लेकिन अगर आपने सही आंसर दिया है तो वो सबसे अच्छी बात है कि आपने सही दिया, मैं देख लूंगा फिर बाद में उसको, है। ओके, तो टुडे इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट आवर फैमिली एंड देयर विल और देयर मे बी सम डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज। तो इस लेसन में हमको डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज की स्टोरी मिलेगी। कम let us play a game together, you must be familiar with this game, all the children stand in a circle। सारे बच्चे एक सर्किल में खड़े हैं, ये गेम आपने भी खेला होगा। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस गेम, आपको पता होगा ये गेम। चलो आज एक गेम खेलते हैं। लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले ए ट्यून, एवरीवन मस्ट रन इन ए सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेज। ये जो म्यूजिकल चेयर वाला गेम होता है उसी टाइप का ही एक गेम है, जिसमें एक बच्चे को हमने सेंटर में खड़ा कर दिया और वो एक ट्यून प्ले कर रहा है ना। अब उस जब तक ट्यून प्ले होती रहेगी हम बच्चे सब। सर खो-खो जैसा है क्या? क्या बेटा? इंग्लिश खो-खो, खो-खो एक भी गेम है। हाँ, खो खो भी एक गेम होता है, लेकिन उसमें म्यूजिक प्ले नहीं करते हैं खो खो में, है ना। उसमें सब एक दूसरे को टच करते हैं। देखा नहीं था ना इसलिए। रूम इज लॉक्ड। हाँ, कोई बात नहीं, अभी ओपन कर देते हैं। रूम इज लॉक्ड, अनलॉक हो गया। ये लो भाई, अनलॉक हो गया, अब जिसको आना है आ जाए। सर मीटिंग रूम पॉज करो। अरे अनलॉक हो गया प्यारे, अनलॉक हो गया। यस, द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट ए स्मॉल नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली। जो म्यूजिक प्ले कर रहा है, जो बच्चा सेंटर में खड़ा होके, वो एकदम से सडनली स्टॉप कर देता है उसको और नंबर बोलता है 5, 4 और 2 जोर से, लाउडली। चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट। जो भी नंबर बोला उस नंबर के अकॉर्डिंग सब लोग ग्रुप बना लेते हैं। मान लो उसने 4 बोला और हम 13 बच्चे हैं, तो 4 लोगों ने ग्रुप बना लिए। 4 के 3 ग्रुप्स बन गए और एक खाली रह गया, है ना, क्योंकि वो 13th नंबर है। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम। वो आउट हो गया, जिसने ग्रुप नहीं बना पाया वो आउट हो गया, बाहर निकल गया। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्किल। तब तक खेलते रहो जब तक लास्ट में 2 बच्चे बच ना जाएं, सबकी सब ग्रुप बनाते रहें। Come, let's talk about this game. How did you feel when you could join a group of the required number? Why? कौन बताएगा कि ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद हमको क्या फीलिंग होती है? क्या फील करते हो आप जब ग्रुप बना लेते हो, इस टाइप का गेम खेलते रहे? हाँ साथ में बोलो। सर हम सेफ हो जाते हैं। हाँ राइट, वी फील सेफर एंड लाइक ए विनर। हम वी आर विनर्स एंड सेफर। हम सोचते हैं कि हम अभी सेफ हैं और जीत भी गए, उससे जीत गए जो ये ग्रुप नहीं बना पाया, या फिर अपनी ग्रुप को ही हम फैमिली बोलेंगे। हम अपनी फैमिली में आ गए तो हम अपने आप को सेफर और विनर फील करते हैं। वैसा ही इस गेम में भी जब आप अपने ग्रुप में आ जाते हो, रिक्वायर्ड नंबर में आ जाते हो, तो आप अपने आप को सेफर फील करते हो। राइट, वेरी गुड साथ। नेक्स्ट वन, हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप? Sir, we feel sad because we are out. we
ऑड वन आउट, वी आर ऑड वन आउट, है ना, बाहर निकल गए हम। या फिर वी वी फील अफ्रेड, हम डरे हुए फील करते हैं क्योंकि हम सेफ नहीं रहे, हम गेम से बाहर हो जाएंगे, है ना। वी फील अलोन, हम अपने आप को अलोन भी फील करते हैं जब हम अपनी ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाए। और अनसेफ, अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। डिसअपॉइंटेड, अपने आप को डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि हम ग्रुप में नहीं आ पाए। ओके, डू यू लाइक सर हम लोगों को बहुत बुरा लगता है कि हम लोग आउट हो गए हैं हमसे। हाँ राइट साजिद, डू यू लाइक टू बी विद पीपल, आप लोगों के साथ रहना पसंद करते हो? यस, we feel very good and we feel pleasant with some people, हमारे और स्पेशली हमारी फैमिली पीपल जो है, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ रहना हम बहुत पसंद करते हैं। we like to be with our family. with whom do you like to be more, सबसे ज्यादा? सर हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहना अच्छा करेंगे, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ Okay. रहना पसंद करते हैं पेरेंट्स के साथ, वेरी गुड। विथ whom do you like to be क्योंकि more? पेरेंट्स हमारे हाँ माता ना? पिता हाँ, पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ में रहना हम सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं और हमको सबसे अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स के साथ में रहना। हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अपने अलोन? बच्चे के साथ रहते, अगर आप अकेले रह जाओ तो क्या होगा? डर लगता है, डर लगता है। डर लगेगा, डर लगता है, अफ्रेड फील करते हैं। मार सकता है हमको, अरे हमको किडनैप कर सकता है। अरे रे रे रे, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हम अनप्लीजेंट अपने आप को फील करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता अकेले रहना, है ना। बिना मम्मी के रहना, हाँ, बिना पापा। पेरेंट्स के। यस, नेक्स्ट वन इज द स्टोरी ऑफ नागराजन्स फैमिली। All of us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups. Let's see some such group. Gurleen, Nagarajan and their children Tanya and Samar. उनके गुरलीन, नागराजन and their, कैसा नाम है? हाँ, गुरलीन एक का नाम है, एक का नाम नागराजन है। नागराजन उसमें एक का नाम है तन्या, एक का नाम है समर। समर, राइट। ये इनकी फैमिली है, क्योंकि हम हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर? ये सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं? दे आर फैमिली मेंबर्स। यस सर, यस, मेल एंड फीमेल, सिस्टर एंड ब्रदर, मदर एंड फादर, सन एंड फादर, डॉटर एंड फादर, मदर एंड डॉटर एंड मदर एंड सन, ऐसे सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। The people in the picture you saw belong to one family. We often see pictures or photographs of such families. Where do we see such a family? Are all families similar to this one? Let us read about a few families. हम कुछ families के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ families अलग होती हैं। Every family is different. सबकी family एक जैसी नहीं होती कि दो चिल्ड्रन हो और पेरेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, छोटी फैमिली भी हो सकती है, दादा दादी भी उसमें हो सकते हैं। जैसे सीतम्मा है, सीतम्मा दादा दादी के साथ रहती है ना। तो सम फैमिलीज आर डिफरेंट और इवन all families are different by their own. Sitamma lives in her ancestral house in a small city, Guntur. गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक स्मॉल सिटी है जिसमें वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस, दादा दादी के घर में रहती है। हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, सीतम्मा लिव्स विद हर फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर गीतम्मा। गीतम्मा उसकी सिस्टर है, यंगर सिस्टर,
उसके साथ में वो अपने फादर और मदर के साथ में रहती है। और फर्स्ट फ्लोर पे दादा दादी रहते हैं और यंगर चाचा एंड बुआ रहते हैं। सर एक फ्लोर पे 4 लोग रहते हैं, 4 फ्लैट होते हैं। एक फ्लोर पे 4 लोग रहते हैं, राइट। यस। हाँ, इन द अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। हर ताईजी डाइड जस्ट ए फ्यू मंथ्स अगो। उसकी सर ये ताईजी डेड मतलब DIED। DIED डाइड का मतलब मरना। उसकी ताईजी जो हैं वो मर चुकी हैं कुछ दिनों पहले, है ना। तो ताऊजी अकेले रहते हैं अपने चिल्ड्रन के साथ में। ताऊजी भी रहते हैं वहां पे और उनके 3 बच्चे हैं। वो तीनों बच्चे ताऊजी के साथ रहते हैं। ताई जी गुजर चुकी हैं कुछ दिनों पहले। हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस। टेरेस पे भी एक रूम है जिसमें उसके यस अंदर सर रहता है, मेरे टेरेस पे रूम है। हाँ, चाचा चाची रहते हैं। दे आर न्यूली मैरिड, अभी उनकी शादी हुई है। दे आर न्यूली मैरिड मीन्स उनकी जॉइंट फैमिली है जिसमें सब लोग एक साथ रहते हैं। बिफोर डिनर सीतम्मास मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। खाना खाने से पहले, शाम को जब खाना खाते हैं, बिफोर डिनर, शाम के खाने से पहले उनकी मम्मी उनको पढ़ाती हैं। बाय सर, सीतम्मा एंड गीतम्मा को पढ़ाती हैं। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सबके लिए खाना कहाँ बनता है? ग्राउंड फ्लोर पे किचन में। वेरी गुड साथी। ग्राउंड फ्लोर की किचन में। हाँ, ग्राउंड फ्लोर की किचन में। वेरी गुड आरव, अर्णव। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। ये सब लोग क्या करते हैं? हाँ, ताऊजी younger daughter sleeps with सीतामा। हाँ, सीतम्मा की पूरी फैमिली, सब लोग एक साथ खाना। 1 मिनट शहबाज, शांत रहो बेटा। सीतम्मा की पूरी फैमिली, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊजी के बच्चे और बुआ, सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर के, पापा मम्मी, सब लोग एक साथ बैठ के खाना पसंद करते हैं। इसीलिए वो डिनर टाइम में सब इकट्ठे हो जाते हैं। सर वो सब डाइनिंग टेबल पे खाता होंगे। हाँ, डाइनिंग टेबल पे खाते होंगे, नहीं तो फ्लोर पे खाते होंगे सब लोग एक साथ बैठ के, है ना। यस सर। यस। चारों का रूम, एक फ्लोर पे सब लोग रहते होंगे, बुआ, चाची, मौसी, ताऊजी। हाँ, खाते टाइम सब लोग साथ में रहते हैं। Nowadays, ताऊजी's younger daughter sleeps with सीतम्मा's mother at night. सीतम्मा की जो मम्मी है, मतलब चाची, उसकी खुद की चाची, ताऊजी की जो छोटी वाली लड़की है, वो सीतम्मा की मम्मी के पास सोती है। इन द मॉर्निंग सीतम्मा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल। उसी की पिक्चर देखिए, देखो सामने पिक्चर बनी हुई है। उस फोटो में सीतम्मा अपनी छोटी बहन को तैयार कर रही है स्कूल भेजने के लिए, है ना। यस सर। क्वेश्चंस आर देयर। हु ऑल आर देयर इन सीतम्मास फैमिली? कौन बताएगा कौन कौन है सीतम्मास फैमिली में? ताऊजी, मामा जी, चाची, चाचा, चाची, अंकल, चाचा, चाची, चाचा जी, हाँ, दादा, दादी, अंकल, चाचा, ताई जी, ताई जी नहीं है, फादर, सिस्टर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, बुआ, ताऊजी, थ्री चिल्ड्रन, एल्डर चाचा, यंगर चाचा, चाची। यस बस। उनके घर में जितने भी लोग हैं, दादा दादी, ताऊजी के बच्चे, चाचा चाची, बुआ और पापा मम्मी और उसका खुद का सिबलिंग, ठीक है, गीतम्मा, जो सारी फैमिली में बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है। हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली? ताऊजी फादर
younger Chacha and elder Chacha, 4 brothers. They have 1 sister. All of them are the children of grandfather and grandmother. Gitama and Sitama are 2 sisters. Sauji is father, elder brother. Elder Chacha is younger to father and elder to younger Chacha. यस, वेरी गुड। सब एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं? फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, अंकल एंड नीस और नेफ्यू, एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। ये रिलेशनशिप है उनका। आपने तो सिर्फ नाम बता दिया उनका, ताऊजी ताईजी एंड चाचा चाची। रिलेशनशिप भी बताना है कि रिलेशनशिप कैसा है उनका। फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड हस्बैंड वाइफ। चाचा चाची आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, और फादर एंड सन भी हैं, फादर एंड डॉटर भी हैं, ताईजी भी हस्बैंड वाइफ, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं, है ना? तो ये रिलेशनशिप। यस सर। Yes, very good. In the last 1 year, what are the changes that happened in the family? पिछले साल क्या चेंज हुआ? Following changes happened in the family last year. Taiji died, elder Chacha was married. Yes. Yes. Taiji was dead. Taiji Chacha was married. और elder married. आंसर बताना। आरव, शहबाज दोनों ने बिल्कुल सही बताया। इन द लास्ट 1 year देयर इज ए न्यू मैरिज ऑफ चाचा एंड चाची एंड द ताईजी का डेथ हो गया, ताईजी एंड ताईजी गॉट मैरिड एंड ताईजी डाइड। ये 2 चेंजेस उनकी फैमिली में बहुत बड़े आए हैं कि ताईजी डाइड एंड चाचा चाची इज मैरिड। ओके, तो ये फैमिली थी सीतम्मा की। अब है तारा की फैमिली। तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड, शी हैज अडॉप्टेड तारा। उन्होंने मैरिज नहीं हुई उनकी, लेकिन उन्होंने तारा को क्या किया? अडॉप्ट कर लिया। मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। मीनाक्षी जॉब करती हैं, इसलिए वो सुबह जॉब पे जाती हैं, ऑफिस जाती हैं मॉर्निंग में, और रिटर्न्स इन द इवनिंग में वापस आती हैं। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। जब वो स्कूल से आती है तारा, तब उसके नाना उसका ख्याल रखते हैं। ही इज द वन हु फीड्स हर, हेल्प्स हर टू डू होमवर्क एंड आल्सो प्लेस विद हर। सर, नाना जी क्या करते हैं? उसके साथ खेलते भी हैं, उसको हेल्प भी करते हैं, होमवर्क में हेल्प करते हैं, और उसको खाना भी खिलाते हैं। He feeds her. नानी बनाती है। हाँ, नाना जी बनाते हैं। नाना जी उसको खाना खिलाते हैं। सर, नानी थी। अभी देखते हैं आगे नानी है कि नहीं उनकी फैमिली में। During vacations, the 3 of them go to far off places and enjoy themselves. At times, सब बीच पे गए। बीच। हाँ, बीच पे घूमने गए हैं तीनों। Mosi and Mosa and their children also come to their house. At such times they play together for long hours and also chit chat. खूब बातें करते हैं मौसी मौसा के साथ में, और खेलते हैं उनके साथ में, खूब बातें करते हैं मौसी मौसा के बच्चों के साथ, मौसी की बच्चों के साथ में। कौन? नाना जी, और नाना जी के साथ में उसके सिबलिंग। नानी तो नहीं है लगता है इसमें, क्योंकि फैमिली में कहीं भी नानी का नाम नहीं आ रहा है। वो शायद कहीं गई होंगी। हाँ, नानी कहीं गई होंगी, क्योंकि तीनों ही घूमने के लिए गए हैं। देखो गिरीशा तो तैयार हो रही है खेलने के लिए। नानी शायद अपनी घर गिरीशा तो तैयार हो गई खेलने के लिए कि अब उसको 4:30 होते ही खेलने जाना है ना? Who takes care of तारा? गिरीशा आंसर देगी। Who takes care of तारा? Tara's nana takes care of her. He gives to eat, helps her in doing homework and plays with her. अरे अर्णव प्यारे, किसी दूसरे को भी देने दिया कर रिप्लाई। सब तू ही कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ,
अर्णव थोड़ा शांत रहे बेटा और दूसरों को भी चांस दे बेटा। व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेंबर्स डू टुगेदर? गिरीशा, नाउ गिव आंसर। व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेंबर्स डू टुगेदर? सर तारा का हाँ, तारा का। क्वेश्चन रिपीट करिए ना। वो बोले क्वेश्चन, इसका आंसर ना सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। Question is, what are the things the family members do together? Oh, फैमिली मेंबर्स Tara's mother goes to office. Tara goes to school. yes. When she returns from school, her Nana takes care of her. Her mother goes to office in the morning and returns in the evening. Yes. During vacations, the three of them go to far off places and enjoy themselves. तीनों एंजॉय करते हैं और तीनों की जो फैमिली है वो साथ में घूमने के लिए फार अवे प्लेसेस मीन्स दूर प्लेसेस पे जाते हैं। जैसे वो लोग रहते कहाँ पे हैं? चेन्नई में। चेन्नई में रहते हैं तो वो घूमने कहाँ जाते होंगे? चेन्नई से दूर कहीं बीच पे जा रहे हैं या बीच से भी और आगे जा रहे हैं, मदुरई जा रहे हैं या जहाँ कहीं भी उनको अच्छा लगता है तो वहाँ पे मीनाक्षी, नाना और तारा तीनों मिलके घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट फैमिली है सारा एंड हबीब, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? Bye, sir. Okay. Bye, sir. Thank you, sir. Who are there in the